कहानी एक महाराज और उसके महल की है। एक ऐसा महाराज जो बेशर्म है। आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और सपोर्टर्स के पास ले दे के एक मोहल्ला क्लिनिक का ही प्रोजेक्ट बचा था, जिस पे वो पार्टी और सरजी को डिफेंड कर सकते थे। सरजी ने अब इस प्रोजेक्ट पे भी रायता फैला दिया है। मोहल्ला क्लिनिक बनाए। वैसे सरजी का क्या है, वो तो बेशर्म है। ये किसी भी पार्टी नेता ऑफिसर पर करप्शन का आरोप लगा देते हैं, वो भी बिना किसी फैक्ट्स और अकाउंटेबिलिटी के। फिर रिजाइन करो का नारा लगाने लगते हैं। फिर चुपके से जाकर कोर्ट पे माफी मांग लेते हैं। पर बेचारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का क्या होगा, जो आप गवर्नमेंट की वर्ल्ड रिकॉग्नाइज मोहल्ला क्लिनिक का बखान करते नहीं थकते थे। अब उनके पास मोहल्ला क्लिनिक का तर्क भी नहीं बचेगा। मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी पार्टी का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था, जो अब करप्शन और मिसमैनेजमेंट के चलते या तो बंद हो गया है या बंद होने की कगार पे है। समय समय पर मोहल्ला क्लिनिक पर आरोप और प्रत्यारोप लगते रहे हैं। हुआ यूं, उन्होंने कहा है मेरा शरीर जेल में है, लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास अरे महसूस मैडम हो। जी, आत्मा वात्मा मत भेजिए, मैं सर जी की इज्जत नहीं उछालूंगा, बस फैक्ट्स पे बात करूंगा। तो हुआ यूं कि पैथोलॉजी लैब टेस्टिंग बिल्स में धांधली होने की कंप्लेंट राजशेखरन, जो स्पेशल सेक्रेटरी विजिलेंस डिपार्टमेंट में कार्यरत है, उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो को की, जिसका संज्ञान लेते हुए मोहल्ला क्लिनिक की फ्री लैब टेस्टिंग प्रोसेस और रिलेटेड बिल्स की जांच शुरू कर दी गई है। अरे सर जी, कम से कम मोहल्ला क्लिनिक तो बख्श दिया होता। ऐसा लग रहा है केजरीवाल जी लालू और यूपीए गवर्नमेंट से कंपटीशन में लगे हुए हैं। वैसे सर जी दवा और दारू में फर्क नहीं करते, तो दारू में करप्शन किया है, दवा में भी बनता है। इसका भी नजारा आप ले ही लो। आपके स्कूल का इंतजाम कर दिया, आपके पानी का इंतजाम कर दिया, आपके दवा दारू का इंतजाम कर दिया। क्या 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 बतलो क्या दारू का नहीं दवा का। अब जानते हैं कि आरोप क्या है। इनिशियल रिपोर्ट में पता चला कि 65,000 घोष पेशेंट की लैब रिपोर्ट बनाई गई है, जिसके लिए 2 प्राइवेट लैब्स को 4.5 करोड़ रुपए दिया गया है। इन प्राइवेट लैब का जब डेटा ऑडिट किया गया तो पता चला कि 63% मोबाइल नंबर जिनके नाम से ये लैब टेस्ट रिक्वेस्ट बनाई गई थी, या तो फेक है और या ऐसे लोगों का है जो कभी मोहल्ला क्लिनिक गए ही नहीं। वाह सर जी वाह। कोई भी पैथोलॉजी लैब अपना डेटा और बिलिंग मैनेज करने के लिए लैब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी लिम्स का उपयोग करती है, जिसकी ऑडिट करके ये आराम से पता कर लिया जाता है कि लैब टेस्ट रिपोर्ट में मैनिपुलेशन हुआ है या नहीं। और इसकी ऑडिट हुई तो पोल खुल गई सर जी की। वैसे डेटा फोर्ज करना एक फ्रॉड तो है, पर एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच बैठाना मतलब पैसा भी इधर उधर हुआ होगा। वो कैसे, आइए जान। उन्होंने कहा है मेरा शरीर जेल में है, लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस अरे हो। मैडम जी, मैं फैक्ट्स पे ही बात कर रहा हूँ, आप अब डराना बंद करिए। पेशेंट को मोहल्ला क्लिनिक में फ्री पैथोलॉजी लैब टेस्टिंग की सर्विस मिलती है। पैथोलॉजी लैब टेस्टिंग सर्विस प्राइवेट लैब को आउटसोर्स किया हुआ है, जो लैब टेस्टिंग रिपोर्ट बनाकर मोहल्ला क्लिनिक को फॉरवर्ड कर देते हैं और बिल्स स्टेट मेडिकल डिपार्टमेंट या स्टेट फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेज देती है टू गेट इट्स पेमेंट फॉर लैब सर्विसेज। पर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यह है कि अगर नंबर ऑफ टेस्ट रिपोर्ट इन्फ्लेटेड है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ बिल्स जो ये पैथोलॉजी लैब रेज कर रही हैं वो भी फर्जी है। और अगर ये फर्जीवाड़ा रिपोर्ट में किया गया है तो 4.5 करोड़ का पेमेंट फर्जी बिल्स के अगेंस्ट कर दिया है, जो करप्शन के दायरे में आता है। अब ये कोई आम आदमी पार्टी के फंड से तो गया होगा नहीं, गवर्नमेंट फंड से ही दिया गया होगा, जो आप और मेरे जैसे लोगों का टैक्स का ही पैसा है। वैसे ये जांच का विषय है। अब इन पैसों को पैथोलॉजी लैब वाले अपना कट निकाल कर आम आदमी पार्टी को पार्टी फंड में डोनेट कर सकते हैं, जिसका एडवांटेज बाद में ये टैक्स रिबेट में भी ले सकते हैं, और या तो सर जी के शीश महल में लगाया गया मॉडर्न संडास का पैसा स्पॉन्सर कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के बंगले में 2 टॉयलेट में ऐसे कमोड लगे हैं जिनकी कीमत आपको बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। 8,55,744 रुपए के 2 कमोड लगे भाई, जिस पर बैठकर आप सुबह सुबह निवृत्त होते हैं। ये वो टॉयलेट सीट का रिमोट है। कवर उठाना है तो उसके लिए बटन है, खुद नहीं उठाएंगे, बटन दबाइए कवर उठेगा। सीट उठाना है उसके लिए बटन है, सीट दबाइए उठ जाएगा। ड्रायर लगा हुआ है, माथा पीट लगा दी। हम कट्टर ईमानदार और देशभक्त लोग हैं। ईमानदारी क्या होती है मैं बताऊंगा। कट्टर ईमानदारी मेरी बहुत छोटी सी औकात है। आज मेरे घर में 4 या 5 कमरे हैं। अरे लगता है सर जी की आत्मा सच में आ गई है। चलिए अब मैं फर्दर कोई डिटेल्स आती है तो मैं एक फॉलोअप वीडियो बना दूंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और दबा कर लाइक करिए। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, हर हर महादेव।